हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर वाले लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब उसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा थ्योरी बेस्ड पूरा लेक्चर था, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कैपेसिटर हम लिए हैं, 2 कैपेसिटर। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, आपको इस टाइप से दिया है। 2 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड दिया है, एक और उसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और दूसरा 5 माइक्रोफेराड उसका कैपेसिटेंस है और 10 वोल्ट उसका पोटेंशियल है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालना। कॉमन पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला कॉमन पोटेंशियल, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इसी पे पूरा का पूरा थ्योरी हम बेस्ड किए थे, तो उसमें हम कॉमन पोटेंशियल का भी फॉर्मूला निकाले थे। और लास्ट में आपसे ये फर्स्ट पार्ट पूछा है कॉमन पोटेंशियल। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है कि लास्ट में इस दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी दोनों इक्वी पोटेंशियल बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल कैपेसिटर बन जाएगा, यानी दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दूसरा पार्ट पूछ रहा है आपसे कि इसमें आप बताइए लॉस ऑफ एनर्जी। अब थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी। थर्ड पार्ट पूछ रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले इस पे चार्ज कितना था? पहले इस पे आपको आ जाएगा कितना? 20 इंटू 10 यानी 200 10 टू पावर माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6, इतना कितना हो जाएगा? C कूलम। अब इस पे चार्ज कितना? ये आपका, आप नेमिंग दे दीजिए इसको Q1, इसको हम नेमिंग दे देते हैं Q2। आपको क्या क्या निकालना चाहिए? कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। 3 पार्ट इसका है और तीनों पार्ट आपसे पूछा गया है। अब एक एक करके हम सारे पार्ट डील करेंगे। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से हम, जैसा कि हम कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट भी बताए थे कि ध्यान से देखिए दोनों का लास्ट में पोटेंशियल, ये देखिए चार्ज का फ्लो तब तक होगा। अब ध्यान से देखिए Q1 ये आपका हो जाएगा -Q1, ये आपका Q2 माइनस वाला प्लस वाले के साथ, अब प्लस वाला इसके प्लस Q2 के साथ इस टाइप से करेगा, जिसके वजह से इसमें करंट का मूवमेंट हो। प्लस वाला प्लस वाले के साथ नहीं, निगेटिव टर्मिनल connected with positive terminal of this capacitor and positive terminal of second capacitor connected with negative terminal of first capacitor। so तभी तो इसमें करंट का मूवमेंट होगा इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए, यहां से चार्ज निकलेगा तो इसके बीच में PD होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी की वजह से करंट का फ्लो होता है जब भी फ्लो होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है कॉमन पोटेंशियल, लास्ट में इन दोनों का पोटेंशियल कुछ कॉमन पोटेंशियल होगा। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देखिए, इसको आप इससे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज जब भी रहे तो आप समझिए कि वो फ्लो ऑफ लिक्विड है। अभी इस दोनों के बीच में आप इस टाइप से बनाइए, जिसके वजह से ये अगर लास्ट में क्या हो जाता है, इस दोनों का लेवल सेम हो जाता है। वही क्वेश्चन है, लास्ट में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसमें दोनों का हाइट सेम हो जाता है, तो वहां से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम बताए थे, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम बताए थे। कॉमन पोटेंशियल V is equal to C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2। ये आपका है कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? C1V1। अब ध्यान से देखिए, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है 20 वोल्ट उसका, V का वैल्यू है, कैपेसिटेंस 10
अभी दोनों को कीजिएगा तो, और दूसरा 10⁻⁻6 माइक्रो है तो 10⁻⁻6। तो अभी आप माइक्रो दोनों के लिए लास्ट में हम इसको यूज करेंगे माइक्रो वर्ड, बाकी माइक्रो आप माइक्रो कूलम हो जाएगा। और इसके कितना हो जाएगा, इसका आपका है 5 × 10 डिवाइडेड बाय C1 + C2। C1 + C2, C1 है आपका 10, C2 है आपका 5। तो इसको आप इजी कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 200 + 50 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका आ जाएगा वोल्ट। अब इसमें माइक्रो वोल्ट आ जाएगा, सिंपली माइक्रो वोल्ट, वो हम लास्ट में यूज कर लेंगे। अब ये आपका आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 15 माइक्रो वोल्ट, क्योंकि इसका पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है तो माइक्रो वोल्ट। अब इससे आप इजी कीजिएगा तो 5 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 50 यानी 50/3 आ गया माइक्रो वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो कॉमन पोटेंशियल का पहला क्वेश्चन था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या है, C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये हम पिछले लेक्चर में डेराइव करके लाए थे। तो फर्स्ट पार्ट तो आपसे हो गया 50/3 माइक्रो वोल्ट इसका है। अब सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, इसका भी फॉर्मूला हम बताए थे लॉस ऑफ एनर्जी का। तो बस ये सब, ये जो क्वेश्चन है फुल्ली फॉर्मूला पुटिंग है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, फॉर्मूला पुटिंग है। अब लॉस ऑफ एनर्जी, डेल्टा ई का वैल्यू हम बताए थे, जैसा कि हाफ, इसको ट्रिक से भी हम समझ सकते हैं, CV², C इफेक्टिव, यहाँ पे हो जाता है V इफेक्टिव। इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा हाफ C इफेक्टिव। अगर आप निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, ये दोनों किस चीज में है, पैरेलल में है कि सीरीज में, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज में है। ध्यान से देखिए, करंट AC में जब हम पढ़ाएंगे तो जो कैपेसिटर होता है वो π/2 से लैग करता है। तो अगर आपको ये सीरीज में दिख रहा है तो ये एक्चुअली में पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में कोई दो कैपेसिटर होता है तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो जब पैरेलल में होता है तो क्या हम लोग यूज करते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए तो सिंपली C1 + C2 हो जाएगा। हाँ, तो ये एक्चुअली में आपको दिख रहा है कि ये सीरीज में है, लेकिन ये करंट नहीं घूम रहा है, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर π/2 से लैग करता है, जो हम AC में पहले पढ़ा चुके हैं, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं V इफेक्टिव। अब V इफेक्टिव क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 20, एक का पोटेंशियल दे दिया है 10 वोल्ट। अब दोनों के पोटेंशियल, PD का मतलब क्या होता है, PD एक्चुअली V यहाँ पे है, V भी इफेक्टिव है। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अब PD यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच के गैप आप अगर देखिएगा तो 10 वोल्ट का गैप आ जाएगा, यानी कि आप इसको V1 - V2 बोलिए या V2 - V1, स्क्वायर करने पे दोनों पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया लॉस ऑफ एनर्जी। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा लॉस ऑफ एनर्जी। लास्ट पार्ट जो कि बहुत चैलेंजिंग है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल रहा है कि पहले इसके पास इतना कूलम चार्ज था, इसके पास कितना था 50 माइक्रो कूलम चार्ज था। अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में उसका चार्ज का वैल्यू, अब इसको इजी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर हम इजी कर लें तो ध्यान से देखें, दो पार्ट हो गया, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, लास्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 1/2 C1 × C2। C1 कितना है 10, C2 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 15। तो यहां से आपका आ जाएगा
10 × 5, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा माइक्रोफेराड, कुछ भी आएगा माइक्रो सिंपली है। तो यहाँ पे देखिए दोनों है C1 × C2 बाई C1 + C2। तो ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर लिखेंगे 10⁻⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइक्रो है ये भी माइक्रो है। नीचे क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ध्यान से देखिए, इंटू V2 - V1, 20 - 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे C1 × C2 तो 50, 10⁻12, और नीचे हो जाएगा 15 × 10⁻6, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा अब डील करेंगे। तो जब हम इसको डील करेंगे तो आपको आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ΔE, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसका थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये आपको सिंपली इसको अगर आप डील कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, 10⁻50 से ये हो जाएगा सिंपली, 5 से जाएगा तो ये 10 टाइम्स में, ये आएगा 3 टाइम्स में, यानी 10/3, यहाँ से 10/3 और 10⁻⁻6 हो जाएगा इंटू 100। अब ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1/2 इंटू 1/3 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 3 इसमें कम हो जाएगा, तो 10⁻⁻3 इतना आपका एनर्जी है, इतना एनर्जी आपका ΔE का वैल्यू आ गया। अब सिंपल बात, एनर्जी मतलब इतना आपको जूल आ गया। तो ये आपका वैल्यू हो गया 1/6। अब इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 को अगर माइक्रो लिख रहे हैं 10⁻6 को, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको मिली लिखेंगे। तो सिंपल सा बात है, मिली जूल हो जाएगा, 1/6, इसको आप मिली भी बोल दीजिए, मिली जूल। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट, जिसमें क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब उसको हम किस टाइप से डील करेंगे, अब ध्यान से देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब चार्ज का अलग अलग वैल्यू हम निकालेंगे कि अब लास्ट में चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए चार्ज का वैल्यू क्या होता है, जैसा कि हम बताए थे, चार्ज के लिए हम बताए थे Q = CV, आपको पता है Q = CV पता है, V भी पता है। लास्ट में पोटेंशियल क्या हो जाता है, लास्ट वाला पोटेंशियल आया था यहाँ पे, क्या आया था 50/3, आपका यही आया था ना लास्ट में 50/3 आया था। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों का पोटेंशियल अब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि ये अब यहाँ से किए थे तो क्या आया था सिंपली 250/50, हाँ तो 3, ये 50, हाँ 50/3 माइक्रोवोल्ट आया था। तो ये भी याद रखिए 50/3 माइक्रोवोल्ट। अब उसको यूज करके हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे पहुंचेंगे। अब चार्ज दोनों पे कितना होगा, अब ध्यान से देखिए, ये जो शुरुआत में इसका ये फिगर था, अब इसके पास कुछ एक फिगर होगा। कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस इसका 10 माइक्रोफैराड था। अब इसका जो है 20 वोल्ट था, ये घट के कितना आ जाएगा 50/3। अब इसका कैपेसिटेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका पता है आपको 10 वोल्ट भी पता है। अब ध्यान से देखिए, अब 50, अब इसका भी हो जाएगा 10 वोल्ट नहीं, ये आपका आ जाएगा, बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, इसका घट गया पोटेंशियल, लेकिन इसका पोटेंशियल बढ़ के 50/3, मतलब दोनों का ये आप माइक्रोवोल्ट लगा लीजिए, ये आपका आ गया। अब आपको ये पता करना है कि ये चार्ज को अगर Q1 बोले हैं तो इस पे अब चार्ज का वैल्यू क्या होगा।
इसको आप Q1 दे दीजिए नेमिंग के लिए, ये आपका Q2 हो जाएगा। तो Q1 और Q2 का वैल्यू, यानी कि आपको अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे हम निकालेंगे, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम सिंपली फॉर्मूला ये है, आपको हर चीज पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, पीडी भी पता है। अब निकालिए Q1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। अब ध्यान से V1 क्या लिखेंगे, दोनों का कॉमन जब पोटेंशियल हो गया तो V1 V2 तो अब रहा नहीं। C1 कैपेसिटेंस आपको पता है 10 माइक्रोफैराड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50/3, ये भी आपका हो जाएगा माइक्रो वोल्ट। अब दोनों हो जाएगा तो माइक्रो माइक्रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 500/3 10 टू पावर -12, -12 कैसे, तो 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर -6। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10 टू पावर -6, तो यहाँ भी माइक्रो यहाँ भी माइक्रो, माइक्रो इंटू माइक्रो माइक्रो स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर -12। ध्यान से देखिए ये भी माइक्रो में है ये भी माइक्रो में है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 टू पावर माइनस इतना कूलम्ब चार्ज आपका बचेगा। यानी कि इसको थोड़ा सा और इजी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/3 10 टू पावर -10 कूलम्ब। ये आपका Q1 का वैल्यू आ गया। एग्जैक्टली हम ऐसे ही Q2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे, उसका C2 भी आपको पता है, तो Q2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q2 का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा Q2 का वैल्यू, Q2 का भी वैल्यू हो जाएगा C2 इंटू V क्या है कॉमन पोटेंशियल। C2 का वैल्यू आपको 5 माइक्रोफेराड पता है और आपको V पता है 50/3 माइक्रोवोल्ट। अब ध्यान से देखिए माइक्रो 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 250/3 और ये आ जाएगा 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर -6। इस दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 250/3 10 टू पावर -12 कूलम्ब। ये आपका आ गया Q2 का वैल्यू, क्या आया 250/3 10 टू पावर -12 कूलम्ब। तो ये आपको इस क्वेश्चन का 3 पार्ट हम देखें एक एक करके। पहला क्या था, कॉमन पोटेंशियल निकालना, कितना आया था उसका 50/3, दोनों का लास्ट में ये फिगर कंज्यूम होके ये फिगर बन गया, यानी दोनों का पोटेंशियल। ध्यान से देखिए एक का पोटेंशियल पहले कितना था 20 था, इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो करीब करीब आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा थोड़ा सा 15 से, मतलब इसका पोटेंशियल घट गया लेकिन इसका पोटेंशियल बढ़ गया। ध्यान से देखें इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट था, ये ध्यान से देखिए लास्ट में इसका पोटेंशियल पूरे सिस्टम का पोटेंशियल 15/3 हो गया। तो ध्यान से देखिए इसमें पोटेंशियल 50 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ध्यान से देखिए 20 से कम होके 15 के आसपास है, इसका वैल्यू आ जाएगा 15 16 के आसपास, 17 के आसपास आ जाएगा। 50/3 करीब करीब 17 के पास आ रहा है, 17। तो ध्यान से देखिए पहले इसका पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट, अब ये घट के 17 आ गया। अब इसका पहले कितना था, इसका मात्र 10 वोल्ट था, तो इसका बढ़ गया, उसका घट गया, इसका बढ़ गया। तो बताए थे कि एक का पानी का लेवल घट जाएगा एक का बढ़ जाएगा, तब लास्ट में दोनों का पोटेंशियल, तो वहां से Q1 Q2 भी आ गया, सिंपली कॉमन पोटेंशियल आ गया, तब आपका थर्ड पार्ट भी बन जाएगा। C1 C2 तो दोनों का चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहले इस पे चार्ज कितना था 200 इंटू 10 टू पावर -6, अब इस पे चार्ज कितना हो गया, अब ध्यान से देखिए चार्ज बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको मिलाइए ये इस दोनों को, पहले इस पे चार्ज था इतना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस, या ध्यान से देखिए 2 कम हो जाएगा तो -4। तो पहले इस पे इतना कूलम्ब चार्ज था, यानी पहले इस पे ज्यादा चार्ज था, लेकिन अब इस पे चार्ज कम हो गया। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू, तो सिंपली बात है Q1 का वैल्यू क्या है 5/3 10 टू पावर -10, तो ये तो कम हो ही गया, मतलब इस पे चार्ज पहले जितना भी था उससे चार्ज घट गया, पोटेंशियल भी घट गया। ध्यान से देखिए चार्ज भी घट गया, पोटेंशियल भी घट गया, मतलब क्या अभी तक हम सीखे कि पोटेंशियल बढ़ने से चार्ज भी बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस किसी का भी कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा प्रोसेस में आप ध्यान से देखिए, पहले भी इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड था, अब भी इसका 10 माइक्रोफेराड है, पहले इसका 5 माइक्रोफेराड था, अब भी इसका 5 माइक्रोफेराड है।
चेंज क्या क्या हुआ, इसका पोटेंशियल 20 था, अब घट के 17 हो गया, यानी 3 वोल्ट इसका कम हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसका 10 वोल्ट था, अब इसका बढ़ गया 7 से बढ़ के 17 के पास आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल घटने से चार्ज भी घट गया, इसका पोटेंशियल घटा। तो ध्यान से देखिए, चार्ज अब पहले इतना था, पहले ज्यादा था, अब ध्यान से देखिए इसका बहुत कम हो गया। तो क्या देखें कि पोटेंशियल जो है बढ़ने से चार्ज भी बढ़ता है और पोटेंशियल घटने से चार्ज भी घटता है। अब ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज मात्र कितना था, मात्र 50 माइक्रोफैराड था। तो 50 को आप ध्यान से देखिए, तो अब देखिए इस पे चार्ज, तो ये हम क्या क्या देखें, तो ये हम ये सीखें कि चार्ज जो होता है, यानी Q बराबर CV, Q बराबर CV। अब C तो किसी का कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट, कैपेसिटेंस तो किसी का बढ़ा नहीं ना। तो ध्यान से देखिए, Q जो है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर किसी का वोल्ट, मतलब इसका ध्यान से देखिए 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट था, अब ये 17 आ गया, लेकिन ये तो कम ही था ना, ये तो उसका कांस्टेंट है, ये तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो क्या क्या सीखे यहाँ कि चार्ज बढ़ने से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से चार्ज भी बढ़ता है, यानी सारा खेल पोटेंशियल डिफरेंस का है, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है। तो ये हम ध्यान से देखें, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ उसका भी। तो ये जो है प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इसका थ्योरी हम प्रीवियस लेक्चर में ही लिए थे। अब हम बस इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ